लखनऊ में आज 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमोस एयरपोर्ट ट्रांजिट विजिट को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। एयरपोर्ट से लेकर आगरा एक्सप्रेसवे तक सुरक्षा के चलते कई रूटों पर डायवर्जन लागू किया गया। मंगलवार शाम 6 बजे से ही भारी वाहनों की एंट्री रोक लगाई गई थी, जहां पीएम मोदी के लौटने तक की व्यवस्था लागू रही। बता दें कि आम वाहनों के लिए भी जरूरत के मुताबिक रूट बदले जाएंगे। शहर के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है, तो वही डायवर्जन के जरिए एयरपोर्ट के आसपास का एरिया पूरी तरह से कंट्रोल किया गया। लखनऊ में पिछले एक हफ्ते से जारी तपन और आज राहत मिली है। बता दें कि मयाबाद में दोपहर में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। वहीं सरोजनी नगर में बादल छा गए, जहां आंधी चलने के आसार भी हैं। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर 1 बजे 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। आज का अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कल गुरुवार को न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री गिरावट होगी, जहां साथ ही तेज हवा और बिजली कड़कने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि लखनऊ शहर में हवा की गति करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई है। नमी का स्तर करीब 48% होने से उमस का एहसास भी बना हुआ है, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 130 दर्ज किया गया है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। गर्मी और धूल के कारण आने वाले दिनों में प्रदूषण का असर बढ़ सकता है, जिससे सांस संबंधी मरीजों को दिक्कत हो सकती है। वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में आज 142 सीटों पर मतदान जारी रहा, जहां सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी और मतदाता उत्साह के साथ लोकतंत्र में इस महापर्व में हिस्सा ले रहे थे। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां लोग जो इस चुनाव को एक उत्सव जैसा बना रहा था। हालांकि इस बीच कुछ इलाकों में हिंसा और तनाव की खबरें भी सामने आ रही है। इसमें चुनावी माहौल को प्रभावित किया गया है। नदिया जिलों से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीजेपी के स्थानीय मुख्यालय में तोड़फोड़ घटना हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने वहां पहुंचकर जमकर हंगामा और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। तो वही शांतिपुर से भी झड़प की खबर सामने आई है, जहां दो पक्षों के बीच टकराव हुआ है। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ समय के लिए हालात तनावपूर्ण बने रहे। हावड़ा से भी मारपीट की तस्वीरें सामने आई है, जहां मतदान के दौरान कुछ लोगों के बीच विवाद बढ़ गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसके अलावा कई सीटों पर ईवीएम मशीनों की खराबी की शिकायत सामने आई है। कुछ मतदाता केंद्र मशीनें काम नहीं करने की वजह से वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई, जिससे मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली। कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने मिडिल ईस्ट को एक बार फिर जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ती हालात ने वैश्विक चिंताओं को और गहरा दिया है, क्योंकि ये इलाका दुनिया के सबसे अहम तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है। ऐसे हालात में सवाल होने लगा है कि क्या दुनिया का सबसे ताकतवर देश अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा। इस बीच पेंटागन ने सामने आई एक चौंकाने वाली जानकारी ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। एक अहम सुनवाई के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने माना है कि देश की मौजूदा रक्षा प्रणाली जैसी वे तेजी से बदलते आधुनिक खतरों से पूरी तरह निपटने के लिए अभी पर्याप्त नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री अधिकारी मार्क ब्रेकोविस ने साफ तौर पर कहा है कि आज के दौर में खतरे इतने तेजी से विकसित हो रहे हैं कि पारंपरिक डिफेंस सिस्टम पीछे छूटता जा रहा है। वहीं सबसे बड़ा खतरा हाइपरसोनिक हथियारों से बताया जा रहा है। हाइपरसोनिक वेपन से आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा यानी मैक 5 से भी तेज रफ्तार से चलते हैं और उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकते हैं। वहीं यही वजह है कि इन्हें ट्रैक करना और इंसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा स्टेल्थ ड्रोन और एडवांस क्रूज मिसाइलें भी अमेरिकी सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। स्थिति को और गंभीर बना रही है, जहाँ चीन और रूस का तेजी से बढ़ता सैन्य आधुनिकीकरण ये दोनों देशों को लगातार नई पीढ़ी की मिलिट्री टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, जो आने वाले समय में अमेरिका की रणनीति बढ़त को चुनौती दे सकते हैं। इन खतरों से निपटने के लिए अमेरिका एक बड़े रक्षा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, गोल्डन डोम नाम दिया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस बेस्ड और सेंसर, मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क जैसे आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाएगा, ताकि आने वाले खतरों को समय रहते पहचाना जा सके। फिलहाल मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और नई सैन्य तकनीकों की होड़ ये संकेत दे रही है भविष्य की जंग पारंपरिक नहीं बल्कि हाईटेक और बेहद घातक हो सकती है। रहीमाबाद के दौलतपुर गांव के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जहां काल में मसीडा हमीर निवासी शशिकेंद्र दीक्षित जो कौशल विकास मिशन में कार्यरत है, मंगलवार शाम अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से और आज क्षेत्र में जवान करौदी गांव लौट रहे थे। दौलतपुर में बेहदा नदी का पुल पार करते ही उनकी कार में बोनेट से धुआं निकलने लगा। शशिकेंद्र ने जैसे ही कार का बोनेट खोला, आग तेजी से भड़क उठी। हालात बिगड़ते हुए देख उन्होंने कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि मिनटों में पूरी कार चपेट में आ गई।